सबसे बड़ा सियासी संकट और इंतजार सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले का है, जो कि संभावना है कुछ पलों में आ जाएगा। और इसी पर बड़े पैनल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी। प्रवीण जी, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रशांत। और पूरे देश की जो नजरें हैं वो लगी हुई हैं, माफ कीजिए पूरे प्रदेश की, देश की शायद नहीं लगी होंगी क्योंकि मामला हमारा है, तो पूरे प्रदेश की नजरें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। और सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो दलीलें हैं, तर्क हैं, वो सब सुन लिए, बहुत सारी चीजों को गुथ और मत लिया और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो कोई एक फैसला सुना सकता है। ये जो बीजेपी के जो वकील हैं उनकी ये दलील है और ये मांग भी है कि सर एक अंतरिम आदेश जारी कर दीजिए फ्लोर टेस्ट के लिए और उसके बाद विस्तृत जो है वो सुनवाई चलती रहेगी। विस्तृत मामले पर आप बाद में दे दीजिएगा फैसला। तय कर क्या करना है सुप्रीम कोर्ट को, ये उन्हें ही तय करना है। जस्टिस बैठेंगे, जैसे ही वो फैसला आएगा हम आपको तुरंत उस फैसले की जो बारीकियां हैं और उससे जुड़े हुए उसके प्रभाव क्या होंगे ये सब बताएंगे। आज दिन भर जो कोर्ट में हुआ जरा उस पर बात कर लेते हैं और थोड़ा सा कोर्ट के साथ साथ बेंगलुरु भी चलेंगे। वहां दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो मौजूद है, कल भी चर्चा में थे, आज भी थे। कल पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे थे, कर्नाटक राज्य के ऊपर आरोप लगा रहे थे, राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। आज मार्मिक चिट्ठियां लिख रहे हैं वो, वहां से बहुत मार्मिक चिट्ठी उन्होंने लिखी कि भाई माफ कर दो टाइप का, हमसे भूल हो गई जैसे भाव में उन्होंने अपने विधायकों को लिखा, उस पर भी बात करेंगे। आज कोर्ट में दिन भर बहुत सारे मसलों पर बात हुई, राज्यपाल की भूमिका पर बात हुई, स्पीकर की भूमिका पर बात हुई, ये भी बात हुई कि यदि मान लीजिए गवर्नमेंट अल्पमत में है तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाया जा रहा। तो बहुत सारे मसलों पर बात हुई और इंतजार सिर्फ यही है कि सबकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट आखिर तय करेगी क्या। कोर्ट में भी दिग्विजय सिंह का कई बार जिक्र आया, हालांकि बाद में जो जस्टिस साहिबान है उन्होंने कह दिया कि हम इस मसले पर सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं भाई कि वो मिल पाए कि नहीं मिल पाए, मूल मुद्दे पर आइए। तो फिर मूल मुद्दे पर भी आ गए, कई सारे वकील अपीयर हुए अपनी अपनी तर्क, अपने अपने दलीलों के साथ, और ये तय कर देगा कि एमपी में दरअसल होगा क्या अब आने वाले दिनों में। हालांकि कोर्ट जो भी फैसला दे, चाहे फ्लोर टेस्ट का फैसला दे, मुश्किल और जो जितने आप रंग रूप राजनीति के देख रहे हैं ये और चमकते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में। फ्लोर टेस्ट में भी कौन क्या कब कहां खेल कर जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों की फील्डिंग बहुत कमाल की है, दोनों राजनीतिक दलों की। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, भूपेंद्र जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। और चौथे अपनी उसी प्रिय जगह पर सिंधिया जी के समर्थक हैं पंकज चतुर्वेदी जी, और उसी जगह पर बैठे हुए हैं। जब ये पूरा मसला निपट जाएगा तो हम ये फोटो सोच रहे हैं कि उन्हें गिफ्ट करेंगे। तो इंतजार केवल यही है कि कोर्ट क्या फैसला देता है। शुरुआत, क्योंकि हमारे पास सिवाय इंतजार और कुछ है नहीं, जो भी तय करेगा कोर्ट तय करेगा, तो एक संभावनाओं पर सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले भूपेंद्र जी, उम्मीद कितनी है आज दिन भर की पैरवी और जिरह सुनने के बाद? देखिए, हमें तो 70% उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा और अदालत जो है उन लोगों को मुक्त कराएगी। भले वो हम यहाँ ना आए भोपाल, अपने अपने घर जाएं, 2, 5, 10 दिन जो है अपने परिवार परिजनों के साथ रहें, आज़ादी महसूस करें और इसके बाद फैसला करें। तो ऐसी पूरी संभावना है। दूसरी चीज़ ये है कि आज अदालत में जो भी डिस्कस हुआ है और जिस तरीके से जो टिप्पणियां आई हैं उनसे ये चीज़ तो तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर जैसी एक बड़ी और महान संस्था को विवादास्पद अपने स्वार्थ के लिए कर दिया और उनका जो है दुरुपयोग करने की चेष्टा की, और जिस तरीके से उनके अधिकारों को वहाँ पर विश्लेषित करने की स्थिति बनी उससे ये भी सिद्ध हुआ कि जो है अतिक्रमण हुआ है और अधिकारों को की ट्रेसपासिंग हुई है, जिससे जो है ये क्षति हुई है, ये संवैधानिक संस्थाओं की क्षति है। इस पाप से भारतीय जनता पार्टी कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। जो भूपेंद्र जी ने विधायकों का जिक्र किया, तो विधायकों का जिक्र आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में